नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। देखिए, हमने एक दिन पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेसन स्टार्ट किया था, मानव श्वसन तंत्र, जिसके अंतर्गत अपन ने श्वसन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके थे, जिसके अंदर अपन ने लंग्स की संरचना, लंग्स स्ट्रक्चर यानी फेफड़ों की स्ट्रक्चर पढ़ा, और साथ ही साथ जो श्वसन के अंदर काम आने वाले अंग जो है उनके बारे में पढ़ा, श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ा। इसके बाद में श्वसन की जो क्रिया विधि है, जिसके अंदर सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अर्थात अंदर लेना इंस्पायरेशन और सांस को बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म की क्रिया विधि क्या है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में श्वसन संबंधी कुछ आयतन थे, कुछ वॉल्यूम थे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में श्वसन संबंधी यानी रिलेटेड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज ऑफ रिलेटेड रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन संबंधी कुछ कैपेसिटी, कुछ क्षमताएं थी, उनके बारे में। उसके बाद में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी माउथ टू माउथ जो मेथड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का, उसके बारे में पढ़ा। आज जो टॉपिक है अपना इस लेसन का सिलेबस के हिसाब से इस लेसन का आखिरी टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी श्वसन संबंधी रोग। तो डिजीज कौन कौन सी हैं जो श्वसन के अंदर प्रॉब्लम्स आने में, श्वसन में अनियमितताएं आने पर, श्वसन क्रिया में या किसी भी श्वसन के अंग में अनियमितता आने पर या उसके स्ट्रक्चर बदलने पर उसके अंदर क्या संबंधित रोग होते हैं, उसके बारे में सिलेबस के हिसाब से आपके 6 रोग दिए हुए हैं। सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा रोग जो है ये मुख्य रूप से एक प्रकार की एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है, जैसे धूल कण, पराग कण, ठंड, धुआं, धूम्रपान आदि के ये जो आदि एलर्जन है, एलर्जी कारक है, इनके कारण से अस्थमा रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के अंदर श्वास लेने में कठिनाई आती है तथा खांसी बहुत होती है, खांसी होती है, श्वास लेने में कठिनाई आती है। जब व्यक्ति उच्छ्वसन अर्थात एक्सपायरेशन करता है, जब सांस को बाहर निकालता है, तो उस समय सीटी बजने की आवाज आती है, सीटी बजने जैसी आवाज निकलती है गले में से उच्छ्वसन के समय। इस रोग के अंतर्गत व्यक्ति के अस्थमा का दौरा पड़ने पर, जब अस्थमा का दौरा पड़ता है या उसमें उसको तेजी से सांस बहुत तेजी से बाहर निकलता है, उस समय सीटी बजने की आवाज आती है। इस रोग के अंदर श्वसनियों में अत्यधिक श्लेष्मा का बनना हो जाता है, श्लेष्मा बहुत अधिक बनने लग जाती है, सूजन आ जाती है श्वसनी के अंदर, श्वसनी के अंदर म्यूकस का स्राव होता है और यह म्यूकस जो है गले के अंदर यानी श्वसनी में जमा हो जाती है, सूजन आ जाता है, इनका संकरा हो जाना, अर्थात जो श्वसनी होती है, जैसे कि श्वसनी इसकी श्वसनी का व्यास है, धीरे धीरे अंदर की तरफ सूजन आने से इनका व्यास धीरे धीरे घटने लग जाता है, जिससे संकरा हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस रोग से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि जो भी एलर्जी कारक हैं जो अस्थमा का कारण बनते हैं, उन एलर्जी कारकों से बचा जाए, उन एलर्जी कारकों से दूर रहा जाए, यही इसका एक इलाज है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ब्रोंकोडाइलेटर तथा एंटीबायोटिक दवा भी उपयोगी होती हैं। ब्रोंकोडाइलेटर और ब्रोंकोडाइलेटर तथा एंटीबायोटिक दवा भी कुछ उपयोगी होती है उपचार के दौरान। ये था अस्थमा। मुख्य इसका लक्षण है कि इसमें उच्छ्वसन के समय जब अस्थमा का दौरा पड़ता है अर्थात दमा का दौरा पड़ता है, उस समय व्यक्ति के उच्छ्वसन अर्थात एक्सपायरेशन के समय सीटी बजने जैसी आवाज आती है। दूसरा रोग है श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस। श्वसनी शोथ इन्फ्लेमेटरी अर्थात सूजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि श्वसनी के आंतरिक भाग में यह रोग मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। अधिक तंबाकू वाली वस्तुएं धूम्रपान के रूप में उपयोग करने से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के अंदर भी श्वसनी की अंदर की तरफ सूजन आ जाती है, जिससे धीरे धीरे श्वसनी का जो व्यास है, उसकी जो नलिका है, उसकी गुहिका है, वो संकरी हो जाती है, इसमें भी सांस लेने में कठिनाई आती है। साथ ही साथ अधिक से अधिक धूम्रपान करने से अधिक श्लेष्मा का निर्माण होता है, ज्यादा श्लेष्मा बनती है। इस श्लेष्मा के कारण से यह श्लेष्मा उपिकाओं में भर जाती है, श्वसनी में भर जाती है, सांस लेने में कठिनाई आती है, दिक्कत आती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायनों के कारण से अधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्राव होता है। सिगरेट का धुआं एक प्रकार का उत्प्रेरण है, जिससे श्वसनी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनने लग जाती है। साथ ही साथ श्वसनी के अंदर मिलने वाले सीलिया जो पक्षमाभ होते हैं, सीलिया यानी पक्षमाभ
जो होते हैं सीलिया, वो सीलिया भी नष्ट हो जाते हैं। सीलिया श्वसन में क्या कार्य करते हैं? अगर श्वास के जरिए आए हुए कुछ धूल मिट्टी के कण या अतिरिक्त श्लेष्मा होती है, उस श्लेष्मा को सीलिया वापस उल्टा विपरीत दिशा में निकाल करके और निगल द्वार में अर्थात आहार नाल में डाल देते हैं। लेकिन अधिक से अधिक ज्यादा धूम्रपान करने, सिगरेट के धुआं आदि से ये सीलियाई पक्षमाप नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से वहां पर अधिक श्लेष्मा इकट्ठी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। इसका उपचार यही है कि धूम्रपान से बचा जाए। ब्रोंकाइटिस का उपचार है कि धूम्रपान से बचा जाए, धूम्रपान से दूर रहें। इसके बाद आता है वात स्फीति या एम्फाइसीमा। वात स्फीति एम्फाइसीमा, यह रोग भी धूम्रपान से ही होता है। यह रोग भी धूम्रपान से होता है और धूम्रपान में फेफड़ों में, धूम्रपान से फेफड़ों में लगातार उत्तेजना होती रहती है, बार बार उत्तेजना होती रहती है, लगातार उत्तेजना होती है। धूम्रपान करते हैं तो उस धुएं से उत्तेजना एक प्रकार का धुआं प्रेरण का कार्य करता है, जिससे कूपिकाओं की भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो फेफड़े के अंदर वायु का अंतिम स्थल होता है कूपिकाएं, उनकी भित्तियों के बाहर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जिससे रुधिर को वायु में रुधिर में वायु को मिला दिया जाता है। लेकिन अधिकतम धुएं के कारण से कूपिकाओं की भित्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे वायु का परिवहन नहीं हो पाता तथा जो वायु के स्थान है वो बड़े बड़े हो जाते हैं तथा श्वसन सतह जो कूपिकाओं के कारण से बनती है, जिसमें वायु का अवशोषण रुधिर में होता है, उस श्वसन सतह का क्षेत्रफल घट जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से संपूर्ण वायु रुधिर को नहीं मिल पाती है, शरीर को नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ संयोजी उत्तक की मात्रा बढ़ जाने से, संयोजी उत्तक एम्फाइसीमा वात की स्फीति में संयोजी उत्तक की मात्रा बढ़ जाने से फेफड़े भी दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उनकी भित्तियां मजबूत हो जाती है, जिससे उनको संकुचन में और फैलने में प्रॉब्लम होती, कठिनाई उत्पन्न होती है, दर्द होता है। उच्छ्वसन यानी एक्सपायरेशन के बाद भी फेफड़ों के अंदर वायु भरी रह जाती है, क्योंकि वायु के स्थान बड़े बड़े हो जाते हैं। बलपूर्वक जो वायु बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर वायु भरी रह जाती है। सूजन, अत्यधिक कफ होना, सूजन होना, श्वसनियों का संकरा हो जाना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। सूजन आ जाती है फेफड़ों में, श्वसनी के अंदर अधिक कफ जम जाता है और श्वसनियां संकरी हो जाती हैं इस रोग के अंदर। तो इस रोग से बचने के लिए भी यही है कि धूम्रपान से दूर रहकर के इस रोग से बचा जा सकता है। तो साथ ही साथ इसके अंदर भी एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडाइलेटर जो औषधियां है, दवा है, मेडिसिन है, वो उपयोगी होती हैं। तो ये था वात स्फीति एम्फाइसीमा, जिसके अंदर बारंबार सिगरेट के धुएं से कूपिकाओं की भित्तियां नष्ट हो जाती है, इस कारण से वायु कोश बड़े बड़े हो जाते हैं और श्वसन सतह का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। बल्कि उच्छ्वसन के बाद भी वायु शेष रह जाती है। इस रोग के कारण से श्वसनी में अत्यधिक कफ जम जाता है, सूजन आ जाती है और उसका व्यास घट जाता है, संकरी हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयां या एंटीबायोटिक उपयोग करते, साथ साथ धूम्रपान से बच के रहना चाहिए। अगला रोग है निमोनिया। अगला डिजीज डिसऑर्डर निमोनिया है। सामान्यतः यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से के संक्रमण, फेफड़ों में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के संक्रमण के कारण से यह रोग होता है। इस रोग के अंदर भी जो संक्रमण से कूपिकाओं के अंदर मृत कोशिकाएं अर्थात श्वेताणु WBC जो है वो मृत कोशिकाएं जो होती हैं WBC और तरल जमा हो जाता है, तरल भर जाता है, जिस कारण से श्वास लेने में दिक्कत होती है और श्वास छोड़ते समय, लेते समय खर खर की आवाज होती है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में और वृद्धों में ज्यादा होता है। बच्चों में और वृद्धों के अंदर यह रोग ज्यादा होता है। उपचार के लिए इसके अंदर भी एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयां उपयोगी होती हैं। एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडाइलेटर औषधि जो है वो उपचार के लिए काम में ली जाती है, सहायक होती है। अगला है फेफड़ों का कैंसर। इसका मुख्य कारण भी कैंसर ऑफ लंग्स, इसका मुख्य कारण भी धूम्रपान होता है। धूम्रपान, धुएं के द्वारा जो तंबाकू उपयोग किया जाता है उसका मुख्य कारण है, और उससे मुख्य कारण से जो रोग होता है वो होता है फेफड़ों का कैंसर।
सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायन, सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायन कैंसर कारक होते हैं, कैंसर जन होते हैं, जो कि फेफड़ों में स्थित कैंसर कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, जिस कारण से कैंसर के धुएं से ये कोशिका धूम्र सिगरेट के धुएं, सिगरेट या बीड़ी के धुएं से ये कोशिकाएं उत्तेजित होकर के कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं और इनके अंदर अनियमित विभाजन शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ये पूरे फेफड़े में फैल जाता है और इसे ही फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। फेफड़ों के अंदर कोशिकाओं की मात्रा, उपकला कोशिकाओं के अंदर अनियमित विभाजन होने से फेफड़े के अंदर कोशिकाओं का ही यानी कि एक प्रकार से उपकला कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है। इस कारण उसके अंदर वायुकोपिकाएं, श्वसनिकाएं और श्वसनीय आदि की मात्रा कम हो जाती है। वायु की जो अवशोषण सतह है श्वसन की, वो घट जाती है। तो इसके अंदर फेफड़ों के कैंसर में यही मुख्य कारण है। इस कारण से धीरे धीरे जो उपकला कोशिकाओं के अंदर अनियमित विभाजन होता है, यह अनियमित विभाजन धीरे धीरे पूरे फेफड़े में फैल जाता है, इसे ही फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। अगला है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, यह रोग एक असाध्य रोग है, यह असाध्य रोग है और यह रोग मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण फैलता है। वायु प्रदूषण के कारण ऐसे श्रमिक जो कि सिलिका की खानों में या एस्बेस्टोसिस खानों में, अर्थात पत्थर तोड़ने की खानों में, सिलिका की खानों में जहां पर टाइल्स बनती हैं, सैनिटरी टाइल्स बनती है, सैनिटरी का काम होता है, वहां पर धूल मिट्टी आदि के कण उड़ते रहते हैं। पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक होते हैं वहां पर एस्बेस्टोसिस की खानों में, एस्बेस्टोस की खानों में। इनके अंदर काम करने वाले व्यक्तियों में श्वसन के जरिए, सांस के जरिए इनके कण उनके फेफड़ों में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण उनके फेफड़ों के अंदर, उनकी फेफड़ों की अंदर की जो भित्तियां हैं वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, जिसमें फैलने सिकुड़ने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ सिलिका और एस्बेस्टोस के कारण से फेफड़ों के आंतरिक भित्ति में तंतु में उत्तक यानी फाइब्रोसिस टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है। फाइब्रोसिस टिश्यू बढ़ने के कारण से, तंतु में उत्तक बढ़ने के कारण से फेफड़े फैलने और सिकुड़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है, दर्द होता है। यह एक असाध्य रोग है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि धूल मिट्टी से बचकर रहना चाहिए। तो इसके लिए यही है कि जिन कारणों से ये होते हैं उन कारणों से इससे बचा जाए। तो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस श्वसन संबंधी ऐसे रोग हैं जो कि ऐसे खानों में, जो सिलिका की खानों में, एस्बेस्टोस की खानों में काम करना श्रमिक उनके अंदर होते हैं और ये वायु प्रदूषण से होने वाला एकमात्र रोग है। तो यहाँ पर ये थे आपके सिलेबस के अनुसार 6 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आपका अस्थमा, दमा था, उसके बाद श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, एम्फाइसीमा, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला, फेफड़ों का कैंसर, कैंसर ऑफ लंग्स और सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। इंपॉर्टेंट रोग इसमें ये पूछ सकते हैं। तो एस्बेस्टोसिस जो है, सिलिकोसिस है, ये श्रमिकों के अंदर जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों, एस्बेस्टोस की खानों में काम करते हैं उनके अंदर। इस प्रकार से अपना ये लेसन आज कंप्लीट होता है। अगला अध्याय अपन शुरू करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय, ब्लड और डबल सर्कुलेशन आदि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे।